स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस नेक्स्ट क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज हॉलीडेज। तो ये चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्टिविटी भी यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। वी विल लर्न अपोजिट मीनिंग वर्ड्स, वी विल लर्न सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वी विल लर्न राइटिंग शॉर्ट मैसेजेस। इसमें कुछ आपको देखिए, how do you love spending your holidays? What are your favorite hobbies that you pursue in your holidays? Tick they are one of the following। इसमें आपको कुछ 6 आपको कुछ पिक्चर्स नजर आ रही होंगी। इन पिक्चर्स में से 6 पिक्चर्स में से आपको टिक करना है जो भी आपकी हॉबी है। तो आप घर बैठ के ये एक्टिविटी कर सकते हो। इसमें आपको टिक करना है कि जो भी आपकी हॉबी होगी, ठीक है। तो हम ये स्टार्ट करेंगे चैप्टर, और ये चैप्टर है पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 पर है आपकी किताब में, ब्लूबेरी जो आपकी किताब है। और इस किताब में जो चैप्टर है आज हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। केविन वॉज, जिसका नाम है हॉलीडेज। हॉलीडेज मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, छुट्टियां। केविन वॉज ईगरली वेटिंग फॉर हिज हॉलीडेज। केविन क्या कर रहा था? केविन एक व्यक्ति का नाम है, छोटा सा बच्चा है जिसका नाम केविन है। वो अपने हॉलीडेज का इंतजार कर रहा था बेसब्री से। His mother kept on hinting that there would be big surprise for him during holidays। उसकी मदर हमेशा हिंट करती जा रही थी, उसको हमेशा बोलती थी कि छुट्टियों के समय उसको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। Kevin took out his scrapbook। केविन ने अपनी स्क्रैप बुक निकाली। The exams were just over and summer vacations had just started। एग्जाम बिल्कुल खत्म हुए थे और खत्म होने के बाद में समर वेकेशन जो है बिल्कुल स्टार्ट ही हुए थे। Now he was free like a bird। और अब यहाँ पे आपको जैसा कि मालूम है कि एग्जाम खत्म होने के बाद में जब वेकेशंस आते हैं तो बच्चा बिल्कुल फ्री हो जाता है और कुछ भी करने के लिए, खासकर खेलने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। तो फॉर लाइक दैट ऑल्सो केविन वाज आल्सो लाइक अ फ्री बर्ड आफ्टर द एग्जाम्स एंड व्हेन द हॉलीडेज आर स्टार्टेड। फ्री टू ड्रॉ, पेंट, प्ले क्रिकेट। उसे कुछ बनाना होगा, पेंटिंग बना सकता था, क्रिकेट खेल सकता था, वॉच टेलीविजन, टीवी देख सकता था, एंड एनीथिंग ही वांटेड टू डू। और कुछ भी कर सकता था जो वो चाहता था। सडनली द डोरबेल रैंग स्टार्टलिंग हिम। और सडनली क्या होता है, डोरबेल जो होती है, दरवाजे की जो घंटी है वो बजती है। इट वॉज द पेन ऑफ अ कजन मैक्स। हाई स्क्रीम्ड मैक्स एज ही जम्प्ड ऑन द केविन्स बेड। और एक मैक्स नाम का एक व्यक्ति था जिसको जो उसका कजन था केविन का, वो आता है सडनली और चिल्लाते हुए मैक्स जो है केविन के पलंग पर सो जाता है आकर। ब्रेकिंग हिज क्रेयॉन्स इन द प्रोसेस। और उसके जो क्रेयॉन्स थे, जो कलर्स थे, वो टूट जाते हैं। जैसे वो जंप मारता है मैक्स जो है उसके केविन के बेड पर, तो उसके जो क्रेयॉन कलर्स हैं वो टूट जाते हैं। I have come to stay here for holidays। और मैक्स बोलता है कि मैं यहाँ पर हॉलीडेज बिताने के लिए आया हूँ। केविन never expected his mother's surprise to be this bad। केविन ने कभी नहीं सोचा था कि उसका जो मदर है वो ऐसी सरप्राइज देगी कि उसके जो कजिन को लाकर उसके साथ में रख देगी और उसको बोलेगी कि आप उसके साथ में हॉलीडेज बिताओ। If this was the starting of the vacation, then the next week would be the worst experience। केविन ने सोचा कि अगर यही स्टार्टिंग वेकेशन को स्टार्ट होने के लिए यही समय है तो आगे आने वाला समय तो और भी ज्यादा खराब है, वर्स्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। The next few days were horrible for Kevin। और आने वाले जो दिन हैं वो केविन के लिए बहुत हॉरिबल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा होता है, उसके साथ में अगर कोई दूसरा बच्चा आ जाता है घर में तो वो उसके साथ में सही से रह नहीं पाता है और सही से अपना जो भी चीजें हैं वो कर नहीं पाता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट केविन डिसाइडेड टू डू अ पेंटिंग। और ब्रेकफास्ट के बाद केविन ने डिसाइड किया कि वो पेंटिंग करने वाला था। लकीली मैक्स वाज नॉट अराउंड। लकीली मैक्स भी उसके पास में नहीं था। केविन स्प्रेड आउट ऑल हिज आर्ट सप्लाइज एंड स्टार्टेड पेंटिंग अ ब्यूटीफुल सीनरी। केविन क्या करता है, एक सीनरी जो है पेंट करने लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी बनाता है। व्हेन ही वाज डूइंग हिज फिनिशिंग टच, जब वो फिनिशिंग टच करने वाला था, जब मतलब फिनिशिंग टच का मतलब होता है पेंटिंग को बिल्कुल फाइनल पॉइंट देना। मैक्स एंटर्ड द रूम विद द पेप्सी बॉटल। मैक्स क्या करता है, जैसे ही वो केविन जो है फाइनल टच देने वाला था, मैक्स रूम में आ जाता है और उसके हाथ में एक पेप्सी की बॉटल थी। He slipped on some water, spilling Pepsi all over the painting, totally running it। और वो क्या करता है, उसके पास जो पेप्सी की बोतल थी उसमें से पानी धीरे धीरे गिराता है और सब तरफ पानी को फैलाता है और वो पानी जो केविन की पेंटिंग है उसमें भी पानी काफी पानी जो है लग जाता है। The next day was even worse for him। और आने वाला दिन तो और ज्यादा खराब था। Everything was peaceful till the evening। इवनिंग तक तो सारी चीज अच्छी थी, शाम तक। It all started when Max put the dirty clothes in the washing machine। और क्या हुआ, जब मैक्स ने अपने पूरे गंदे
कपड़े वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिए। आफ्टर सम टाइम केविन हर्ड सम विंड साउंड फ्रॉम द वॉशिंग मशीन। कुछ समय बाद में केविन को ये पता लगा कि वॉशिंग मशीन में से बहुत डेंजरस आवाजें जो हैं वो आ रही हैं, साउंड वगैरह जो आ रही हैं। He went to investigate and later found that the Max had put his best pair of shoes into the machine along with his clothes। बाद में उसको पता लगा कि बाद में जब उसने इन्वेस्टिगेट किया, वॉशिंग मशीन में जाकर देखा, तब उसने इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता लगा कि जो मैक्स है उसने अपने गंदे कपड़ों के साथ में केविन के जो है जूते भी डाल दिए हैं। फेवरेट जूते थे जो उसने वॉशिंग मशीन में उसके साथ में गंदे कपड़ों के साथ में डाल दिए हैं। One day Kevin was going through the newspaper when some interesting news caught his attention। केविन एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और जब उसको एक न्यूज़ पढ़ने को मिली, और वो क्या थी देखिए। He read it aloud। The world famous fatalist 5 Dick Brown's stamps have been stolen last week in his town। और बाद में उसे पता लगा कि फेटलिस्ट करके एक बुक थी जो उसके टाउन में से उसकी चोरी हो गई है। Several other stamp robberies have also been take place। और बहुत सारी रॉबरीज, ऐसी चोरियां और होती जा रही हैं। एंड पुलिस सस्पेक्ट दैट ऑल द रॉबरीज आर लिंक्ड। और पुलिस ये सस्पेक्ट करती है कि सारी जो चोरियां थी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। This piece of news concluded warning all stamp collectors to keep the stamps safe। Kevin had a nice stamp collection। केविन के पास में बहुत अच्छा स्टैम्प कलेक्शन था। It was his friend Alan। और उसका एक फ्रेंड था एलन करके। He decided to get his stamp album back as he felt it would be safer for with himself। उसने क्या किया, स्टैम्प एल्बम को लिया और उसने जो है एलन को जाके दे दिया। But Kevin could not go because his mother friend was coming over for tea। But Kevin नहीं जा पाया क्योंकि उसकी मदर की फ्रेंड यहाँ पर उसको टी के लिए आने वाली थी। And his mother wanted him to be present at home during his friend visit। और उसकी मदर चाहती थी कि जब उसकी दोस्त घर पे आए तो केविन वो घर पे रहे। Kevin decided to send Max to get his album। केविन ने डिसाइड किया था कि वो मैक्स को एल्बम के साथ में भेजेगा। Kevin gave Max the address of Alan's house। केविन ने क्या किया, अपना एल्बम मैक्स को दे दिया और एलन का एड्रेस बता दिया। And Max set off। Max soon came back with the album and और मैक्स वापस कुछ समय बाद में एल्बम से वापस आया एल्बम लेकर। When Kevin checked it, he found that it was not his album and it contained valuable stamp। बट जब बाद में उसको पता लगा कि ये वो वाला एल्बम नहीं है जो उसका खुद का एल्बम है और इसके अंदर एल्बम के अंदर बहुत सारे स्टैम्प्स हैं। एक्चुअली मैक्स हैड गॉन टू अनदर हाउस बाय मिस्टेक। एक्चुअली मैक्स कोई दूसरे हाउस में चला गया था। एंड ही हैड नॉक्ड द डोर बट देयर वाज नो रिस्पांस। और उसने खटखटाया था, कोई रिस्पांस नहीं मिला उसको। ही फाउंड द डोर अनलॉक्ड एंड सो ही वेंट इन एंड फाउंड एन एल्बम व्हिच रिसेंबल्स केविन एंड ही हैड ब्रॉट इट। और जब उसने डोर को ओपन किया जो अनलॉक था, जैसे वो अंदर चला गया उसने एक एल्बम मिला जो ऐसा उसको लगा कि ये केविन का ही एल्बम है और उसको वो लेकर वापस आ गया। केविन डाउट दैट इट माइट बी स्टोलन एल्बम प्रोबेबली बिलोंगिंग टू डिक ब्राउन। और केविन को ऐसा लगा कि ये शायद वही एल्बम होगा जो चोरी हुआ है अभी कुछ दिन पहले। केविन कॉन्टैक्टेड द पुलिस एंड टोल्ड दैट ही हैड फाउंड अ वैल्यूएबल एल्बम। केविन ने पुलिस से कॉन्टैक्ट किया और उसने बता दिया कि ये एक एल्बम उसको बहुत ही कीमती एल्बम मिला है और शायद ये वही एल्बम है जो चोरी हुआ था। A week had passed since that incident and Kevin and Max got rewarded for finding Dick Brown's album। और केविन और एक हफ्ते बाद में केविन और मैक्स दोनों को रिवॉर्ड मिलता है, इनाम मिलता है ये वैल्यूएबल एल्बम को पुलिस तक पहुंचाने के लिए। I will never be angry at Max, Kevin thought। Kevin, I was jumping on the sofa and accidentally I broke your spectacles। No one is perfect। और इस तरह से केविन और मैक्स के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो गलत अंडरस्टैंडिंग थी वो भी सही से हो जाती है और दोनों के बीच में अच्छे से दोस्ती हो जाती है और अच्छे से वो दोनों रहने लगते हैं। तो आप देखें किस तरह से केविन और मैक्स के बीच में दोस्ती आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के साथ साथ में जो एल्बम है मैक्स ने केविन की हेल्प की और दोनों ने साथ में एल्बम को पुलिस तक पहुंचा दिया। तो आप सोच सकते हैं हॉलीडेज इसके बारे में, वैकेशंस के बारे में ये सारी चीज़ें हैं और हॉलीडेज के बारे में सब चीज़ों के बारे में पोएट ने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। दिस चैप्टर इज एंडेड और आगे वीडियोस में हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर्स लेके आएंगे। क्वेश्चन आंसर जल्दी आपको हम इस ग्रुप में हम जल्दी से सेंड करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।